जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बातें भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा फ़िलहाल में। साथियों, निवेदन है कि चलिए मुख्य विषय पर आता हूँ। आज का विषय कि हनुमान जी ने रावण को क्यों नहीं मारा था। हनुमान जी की शक्ति का कोई अंत नहीं है, अनंत हैं, लेकिन लोग कहते हैं फिर रावण को क्यों नहीं मारा था साहब। तो इसका उत्तर इस प्रकार है साथियों, उस समय जब हनुमान जी ने रावण को इसलिए नहीं मारा था, तो हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, मैंने तुम्हारे अद्भुत कानन का विध्वंस किया है, बगीचे का विध्वंस किया है, लेकिन राजा रावण तू सुन, तू सीता को हर लाया है और राम की मैत्री सुग्रीव से हो गई है। जिस राजा वाली के स्थान पर तेरी पराजय हुई थी, वही वाली को राम जी ने मार दिया। तेरा ब्रह्मास्त्र मेरा क्या कर पाएगा रावण। मुझे कुछ समझाने के लिए, तुझे कुछ समझाने के लिए मैंने बंधन स्वीकार किया है। ये भी बात है कि साथियों, हनुमान जी इतने पराक्रमी थे, तो ब्रह्मपाश में बंधे क्यों? ब्रह्मपाश में क्यों बंधे? उसका यही उत्तर है साथियों कि हनुमान जी चाहते थे अपना पराक्रम दिखाना, रावण को समझाना। रावण को समझाना चाहते थे। हनुमान जी कह रहे हैं मैंने तुझे कुछ समझाने के लिए ये ब्रह्मपाश का बंधन स्वीकार किया। अगर मैं ब्रह्म बंधन नहीं स्वीकार करता तो तुझे कुछ समझा नहीं सकता था, रावण तेरे पास आ नहीं सकता था। तो साथियों, मुख्य विषय है कि रावण को समझाने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मपाश का बंधन स्वीकार किया था। चलिए आगे चलते हैं। राम और सुग्रीव की विशेष युक्ति का ज्ञान है। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे, वह तुम्हारा और कुंभकर्ण का वध करेंगे, क्योंकि स्वामी लक्ष्मण इंद्रजीत का वध करेंगे, मेघनाथ का वध करेंगे, और अन्य जितने राक्षस हैं उनका सब कपिगण वध करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने श्री राम जी ने सुग्रीव के समक्ष की है। राम ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण और कुंभकर्ण का वध करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा सुग्रीव के समक्ष की थी। इसलिए हनुमान जी राम की प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि परम भक्त थे, परम सेवक थे, वो स्वामी थे। राम और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कभी सेवक नहीं कर सकता। यही सनातन धर्म है हमारा साथियों। इसलिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया था, ऐसी प्रतिज्ञा की है। यही तुम हमारा, यदि मैं तुम्हारा वध कर दूं तो उनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। हनुमान जी कहते हैं प्रतिज्ञा की है राम जी ने रावण को मारने की। अगर मैं तेरा वध कर देता हूं तो राम की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, इसलिए मैं तेरा वध नहीं करूंगा। और यहां भी कहा गया, आगे भी, हनुमान जी ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि राम की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, राम जी का यश नष्ट हो जाएगा। अगर हनुमान जी मार देते हैं, प्रतिज्ञा राम जी ने की है, और राम मार देते हैं, हनुमान जी रावण को मार देते हैं और राम सीता को लाते हैं, तो इसमें राम का यश नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए हनुमान जी ने रावण को नहीं मारा था। और आगे हनुमान जी कह रहे हैं मेरे आगे तू नव छत्र दंड धारण किए हुए, मैं पूंछ के आघात से तुझे खंड खंड कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, और तेरे गले में रस्सी बांध कर तुझे ले जाऊंगा यहाँ से रावण, और तेरे 10 मुखों को फोड़ डालूंगा। तू क्या समझता है? तुझे नहीं मार रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे मैं मार नहीं सकता। मेरे स्वामी की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, और स्वामी की आज्ञा पालन करना ही श्रेष्ठ धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं नष्ट क्यों न हो जाऊं।
राम ने प्रतिज्ञा की है कि रावण को का अंत में करूंगा और स्वामी की प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, इसलिए तुझे नहीं मारूंगा मैं। और तू समझता है कि मैं तेरे सामने बंध कर आया हूं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। तुझे समझाने के लिए मैंने ये ब्रह्मपाश का बंधन स्वीकार किया। रावण, मेरे स्वामी की कहीं आज्ञा नष्ट न हो जाए। यही बात हनुमान जी सीता के समक्ष भी कह रहे हैं। अब वही मात में जाऊं ले भाई, प्रभु आए सुने राम दुहाई, माता मैं तुमको ले जाता, लेकिन राम की आज्ञा नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, और बिना राम की आज्ञा के मैं कोई भी काम नहीं कर सकता माता। वही सीता जी से कही है बात, वही रावण से कही है बात। तो राम की आज्ञा के विरुद्ध हनुमान जी ने कोई काम नहीं किया। सीता जी को भी इसीलिए नहीं ले गए, रावण को भी इसीलिए आज्ञा के कारण नहीं मारा, और ब्रह्मपाश में ही रावण को समझाने के लिए, रावण को जवाब देने के लिए और पराक्रम दिखाने के लिए स्वीकार किया था हनुमान जी ने। साथियों, और ये मेरा दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड, हाँ मैं आपको बता देता हूँ। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड प्रमाण के लिए H1 192 170 और 314 से इस समय प्रकरण शुरू कर रहा हूँ मैं। साथियों, और इस चैनल पर आपने बड़ा प्रेम स्नेह कृपा बरसाई है, इसी प्रकार बरसाते रहें, आशीर्वाद देते रहें और ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहें इस चैनल को। इसी आशा के साथ में साथियों, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।